हाय फ्रेंड्स, मैं रुखसाना सैफ़ी। वेलकम टू माय क्वारंटीन रूम या माय न्यू होम और क्या कहूँ। तो ये है हमारा शाम का वक्त। मैंने दोपहर का खाना खा के थोड़ी देर में लेट ली थी, आराम कर लिया था मैंने। और उसके बाद काफ़ी बोरिंग सा लग रहा है, तो मैंने सोचा काफ़ी दिन से वॉक भी नहीं की है। लॉकडाउन की वजह से हमारी वॉकिंग भी बंद है, नहीं तो हम सुबह में ही दोनों ही निकल जाते थे वॉक पर। लेकिन अब सारा रूटीन बदला हुआ है काफ़ी टाइम से, और यहाँ तो और भी ज़्यादा बोरिंग सा लग रहा है कि आखिर कितना आराम किया जाए, उससे भी हम बोर हो चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो, मेरे रूम के आगे ये पतली सी गली है जो वॉशरूम तक जाती है वहाँ तक, तो मैंने कहा इसी में ही थोड़ा सा मैं वॉक कर लेती हूँ, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि काफ़ी लेज़ी आलसी टाइप होती जा रही हूँ मैं यहाँ पड़े पड़े। तो डोर पर लॉक लगा हुआ है, तो यहीं वॉक कर लेती हूँ। ऐसा फ़ील होने लगा है जैसे कि हमने कोई गुनाह किया है और हम कैदी हैं, हमें कैद किया हुआ है। बट एनीवे, फ़िलहाल हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अपना इम्यून सिस्टम भी हमें मजबूत रखना होगा अगर कोरोना वायरस से लड़ना है। तो जहाँ इम्यून सिस्टम वीक हुआ वहाँ कोरोना वायरस का अटैक हो सकता है। तो इसलिए अपने आप को इस टाइम फिट रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब हम अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखेंगे, अंदर से हम मजबूत रहेंगे, तो हमारी बॉडी अपने आप से ही एंटीडोज बना लेती है उससे लड़ने के लिए, और वो उससे फाइट करती है कोरोना वायरस से, और उसको मार देती है अंदर ही अंदर, और हमें पता भी नहीं होता है। तो गाइस, रिपोर्ट्स का इंतज़ार करते करते हमारा चौथा दिन भी बीत गया, और ये खाना खाकर सो चुके हैं। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आई है। बस थोड़ी झपकियाँ तो मैंने ली हैं, बाकी मुझे नींद नहीं आ रही है। मच्छर भी लग रहे हैं, और फिर मुझे नीचे सोने की आदत भी नहीं है। घर जैसा आराम नहीं है यहाँ। गर्मी भी लग रही है। अगर मैं चादर ओढ़ती हूँ तो मुझे गर्मी लगती है, और चादर नहीं ओढ़ती हूँ तो मुझे मच्छर लगते हैं। तो इसी कश्मकश में मेरी पूरी रात गुजर गई। जिस दिन मैं आई थी उस रात तो मैं सो गई थी, क्योंकि उस दिन इतनी गर्मी नहीं थी, ठंडक थी मौसम में, तो इसलिए मैं सो गई थी चादर ओढ़कर, तो मच्छर भी नहीं लगे थे। लेकिन अब बड़ी मुश्किल में हूँ कि गर्मी भी है और मच्छर भी। और ये देखिए, मुझे नींद नहीं आ रही है, और ये महाशय कितने आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। तो इनको मैंने अपने दुपट्टे से ही इस तरह से चारों तरफ से गद्दे के नीचे दबा के ऐसे कवर कर दिया था। तो इनके जो सर के बाल हैं और शोल्डर है, बस वही टच हो रहा है मेरे दुपट्टे से। बाकी पूरा ऊपर इस तरह से टंग गया है, तो कम से कम कुछ मच्छरों से तो ये बचेंगे। बाकी बॉडी पर तो कम से कम मच्छर का वार नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इनको दुपट्टे से इस तरह से आधा कवर कर दिया है, और नीचे मैंने चादर डाल दी है पैरों पे, तो कम से कम कुछ तो बचाव होगा। और पूरी चादर में उड़ाती हूँ तो इनको भी गर्मी लगेगी, फिर ये भी नहीं सो पाएंगे। तो ये तो अच्छे से सो गए हैं। बस ये जुगाड़ है, मच्छरदानी तो नहीं है, बस जुगाड़ किया गया है मच्छरों से बचने के लिए और सोने के लिए, जो गर्मी भी ना लगे। तो बस इनको देखते देखते ही ऐसे ही मेरी रात गुजर रही है। बस बिस्तर पर पड़े पड़े चारों दीवारों को देखना, और फिर इनको देखना, बस यही काम रह गया है मेरा। और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, अंधेरा ही अंधेरा है। अच्छा, इस कमरे में प्रॉपर लाइट भी नहीं है। बस एक इतने बड़े रूम में एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, तो काफ़ी डिम सा, और ऐसा लगता है जैसे लैंप जल रही हो, लाइट नहीं जल रही हो। तो अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, दरवाज़ा खोलकर रूम का मैं बाहर आ गई हूँ, और सब जगह देखिए सन्नाटा ही सन्नाटा है। ये देखिए, और यहाँ मैं गेट पर आती हूँ, आपको बाहर दिखाऊंगी। और ये देखिए, 2 बैटरी भी यहाँ रखे हुए हैं। इन्वर्टर है, जिससे कि लाइट चली जाए तो अंधेरा ना हो। और ये देखिए, बाहर भी मैं आपको दिखाती हूँ कितना अंधेरा है। मोबाइल को इसमें से पास करके दिखाती हूँ आपको बाहर। ये देखिए कितना अंधेरा है यहाँ, सब सोए हुए हैं, सन्नाटा ही सन्नाटा। तो बस इस वक्त जब इस तरह की सिचुएशन आपके ऊपर आ जाए, तो बस आपको चाहिए कि थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि
कितने लोग हैं जो, हमारी तो ये परेशानी कुछ भी नहीं है, और कितने लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं या उनकी फैमिली इधर से उधर हो गई है, अपने परिवार से मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर उनके परिवार बिगड़ चुके हैं और तितर बितर हो गए हैं। कितने लोगों के अपने उनसे दूर जा चुके हैं जो कभी लौट कर भी नहीं आएंगे। तो इस बीमारी ने ना जाने कितनों को अपनों से दूर कर दिया और कितने परिवार उजाड़ दिए। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको सब्र दे जिनके परिवार उजड़ चुके हैं। कम से कम मेरा परिवार मेरे पास है, अल्लाह का शुक्र है। तो हर परेशानी से लड़ा जा सकता है। जब अपने अपने साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल आए वो ज़्यादा बड़ी नहीं लगती है, यूं ही गुजर जाती है ना। तो बस सब्र रखना चाहिए। अपने से नीचे वालों को देखें तो अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, ये परेशानी तो कुछ भी नहीं है। अपने से नीचे वालों को अगर आप देखेंगे तो हमेशा सुकून पाएंगे, और अपने से ऊंचे वालों को अगर देखेंगे तो हमेशा अपने को दुखी पाएंगे। तो जब भी आपको लगे कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो आप हमेशा अपने नीचे वालों को देखें, और तो आपको एक सुकून का एहसास होगा। और आप अगर इस लायक हैं तो उनकी मदद ज़रूर करें, तो आपको डेफिनेटली बहुत एकदम सुकून का एहसास होगा। तो बिल्कुल भी विचलित ना हो। जब सुख के दिन नहीं टिकते हैं तो दुख के दिन भी ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे, इस बात पर यकीन रखें। तो दुख और सुख हमारी ज़िंदगी के दो पहलू हैं जिनको हमेशा हमारे साथ ही रहना होता है। तो ये देखिए, ये सोकर उठ गए हैं और उठने के बाद में सीधे मोबाइल ही देखने लगे। तो यही होता है ज़्यादातर सबका, बस उठते ही मोबाइल चालू। और मैंने इनके लिए गिलास में पानी रख दिया है। मैंने कहा पानी पी लीजिए, फिर आप वॉशरूम जाना, और मैं भी यहाँ पानी पीऊँगी। वैसे घर में हम गुनगुना पानी लेते हैं और मैं शहद डाल के लेती हूँ, और ये सादा लेते हैं, लेकिन अब यहाँ मजबूरी है तो बस चलिए ऐसा ही सही। तो यहाँ हम दोनों पानी पी रहे हैं, और पानी पीने के बाद वॉशरूम जाने के बाद में फिर नमाज़ अदा करेंगे। और नमाज के बाद में फिर हम ये फ्रूट्स में सिर्फ एक ही ये एप्पल बचा है, तो हम इसको हाफ़ हाफ़ खा लेंगे। तो ये अब फ़ज्र की नमाज़ अदा कर रहे हैं, और नमाज़ अपने बिस्तर पर ही अदा कर रहे हैं, मजबूरी है, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। जा नमाज नहीं है। अब उसे मैं क्या मंगाऊँ, शायद रिपोर्ट्स आ जाए और छुट्टी हो जाए इंशाल्लाह। ये देखिए, हमारे अभी गेट नहीं खुला है तो इसलिए ये रूम में ही टहल रहे हैं। सुबह मॉर्निंग का तो ये रिपोर्ट्स के इंतज़ार में, टेंशन में इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, रूम में टहल रहे हैं। मैं इनसे मस्ती कर रही हूँ और ऐसे गाने गा के सुना रही हूँ जिससे कि इनका मूड बन जाए। होश दिल पर ना रहा, तूने देखा मेरा बिस्मिल्लाह हो गया। तो थोड़ी सी छेड़छाड़ और गाने गाने के बाद में अब हम चलिए एप्पल खा लेते हैं, जो हमारा बेचारा एक ही बचा है, तो आधा आधा हम खा लेंगे। तो इसको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, और नाइफ़ को भी मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, इसको भी मैं ले आई हूँ। तो एप्पल खाने के बाद में अब हम, ये मेरा बेटा ड्राई फ्रूट्स दे गया था कुछ, तो ये हम थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। अभी नाश्ता हमारा नहीं आया है, तो अभी बस थोड़ा सा ऐसे ही कुछ खा लेंगे। अच्छा, मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सामान आए, लेकिन मेरा बेटा है कि मानता ही नहीं है, क्योंकि जब हम घर जाएंगे तो सारी चीज़ें फिर सैनिटाइज़ करनी होंगी या यहीं पर छोड़नी होंगी, क्योंकि घर ले जाना ठीक नहीं है। तो वो मानता ही नहीं है, पूरी किट दे गया है। तो अब ये ड्राई फ्रूट्स और एप्पल खाने के बाद में मैंने कहा चलो दोनों कैदी थोड़ा सा टहल लेते हैं अंदर ही अंदर। अभी लॉक नहीं खुला है, और ये देखिए अभी लॉक खुला नहीं है, बेचारे कैदी कैसे झांक रहे हैं। वो बड़ी ही प्यारी आवाज़ें आ रही हैं पक्षियों की, आप ध्यान से सुने। तो अब इन्हीं से ही दिल लगाना पड़ रहा है। ये प्यारी लगती हैं सुबह सुबह जब ये पक्षी इस तरह से साउंड करते हैं। तो
तो ये अब हल्की हल्की धूप है, कच्ची धूप है सुबह की, तो मैंने सोचा चलो आज धूप ली जाए। डोर खुला हुआ है आज, पता नहीं कैसे नसीब से, तो मैंने सोचा क्यों ना धूप में झूला ही झूल लिया जाए, जिससे कि विटामिन डी भी मिल जाएगी। इस टाइम धूप खाना भी थोड़ा ज़रूरी है बॉडी के लिए, काफ़ी दिन से अंदर पड़े पड़े धूप ही नहीं मिली है। तो मेरे शौहर अभी अंदर ही हैं और वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, रिलेटिव से। तो मैंने उनसे कहा है कि मैं धूप में जा रही हूँ, आप भी आ जाना। तो अभी वो भी आ जाएंगे और थोड़ी सी हम 10-20 मिनट थोड़ा धूप ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहीं तक था मेरा ये व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर करना था। और तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। बहुत सीधा सादा सा सादगी भरा मेरा ये वीडियो है, इसमें कुछ ख़ास तो नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।